4 हफ्ते पहले हमने इमरान खान की फाइनेंशियल करप्शन पे एक वीडियो की थी। उसके बाद से पूरे मुल्क में धूम मच चुकी है। जो हमने स्मोकिंग गन केस बताया था, ये वही अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें इमरान खान अरेस्ट हुए। इसमें एक्चुअल क्रेडिट नाजिया सैयद अली और डॉन की रिपोर्टिंग को जाता है, जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा, छापा। लोग टाइमिंग की बात करते हैं, लेकिन ये आर्टिकल आया है अप्रैल 2021 में, जब बहुत कदगने थी मीडिया के ऊपर। सेम पेज अपने उरूज पे था, डिसेंट वाज बीइंग कर्ब्ड डाउन मिलिटरीली। तो उस वक्त ये आर्टिकल आया है, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई ने अपनी भरपूर कोशिश की कि जो एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, डॉन, उसको बर्बाद किया जाए। किसी चीज़ की बात करने का ये फ़ायदा तो होता है कि फिर और लोग भी हिम्मत करके उस चीज़ की बात करना शुरू हो जाते हैं। जब से इमरान खान अरेस्ट हुए हैं, हर कोई इस केस की बात कर रहा है। तो आई फेल्ट लाइक एक और ज़रूरी था सब्र, तहम्मुल और प्यार से बैठ के एक वीडियो बनाना, जिसके तहत आपको समझ में आए कि फ़ैक्ट क्या है, फ़िक्शन क्या है, लाइज़ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है। इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में कुछ मिसलीडिंग बातें की, जिसकी वजह से इट वाज इंपॉर्टेंट टू कम हियर एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आप अगर एक साइड देखेंगे तो वो कहेंगे कि इमरान खान फरिश्ता है, इनसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं है। दूसरी साइड देखेंगे तो बोलेंगे सड़क पे शायद इमरान खान को लटका देना चाहिए। तो एक वीडियो हमारी बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि शायद हम ही हैं जो आपको अक्रॉस द बोर्ड बता सकते हैं कि कौन कौन मुलव्विस थे एंड कैन टेल यू हु इज़ गिविंग यू BS। पिछले 1-2 दिन में शुक्र लोगों ने मलिक रियाज का नाम लेना तो शुरू कर दिया, वरना तो प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? उन हद तक जियो। वो भी प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून बोल रहे थे। पीटीआई के जर्नलिस्ट, जिनका आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट केस इन फॉर देम टू मेक इज़ कि भाई अगर एक आदमी ने रिश्वत दी है, एक आदमी ने रिश्वत ली है, तो देने वाले को भी तो पकड़ो ना। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट केस। लेकिन वो भी ये केस इतना खुलकर नहीं मेक कर रहे, या एटलीस्ट नाम ले लेकर नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीआई जर्नलिस्ट भी मलिक रियाज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान की असली रेड लाइन मलिक रियाज। जो हमारी 6 लेयर्स वाली वीडियो थी, उसमें हमने खुल के नाम लिया था। आज की भी वीडियो की 4 पार्ट्स हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेक्चुअलाइज थिंग्स। ये जो बाइट साइज स्नैक्स में फॉरगोन कंक्लूजन्स बनाकर आप लोगों को न्यूज़ पेश किया जाता है, वो एक आपके लिए भी यू शुड बी स्केप्टिकल ऑफ दैट कि ये कुछ ना कुछ ट्रिक कर रहे हैं। ये अगर ऑलरेडी कंक्लूजन बनाकर मुझे इमोशनली बता रहे हैं कि यही है, यही है, यही है, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उसका दिया जाए। इसीलिए इस वीडियो का पहला पार्ट है कि करप्शन होती कैसे। 4 साल से तो मैं इस चैनल पर बोल रहा हूँ कि करप्शन हैज़ ऑलवेज बिन अ फ्लिम्जी एक्सक्यूज टू गेट रिड ऑफ सिविलियन डेमोक्रेटिक लीडर्स इन पाकिस्तान। होपफुली जो लोग मुझे इस बात पे गालियाँ देते थे, पटवारी जी आला बोलते थे, दे कैन एटलीस्ट सी सम सेंस इन इट नाउ। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू डोंट सी द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आपको PPP और PMLN से नफरत है। तो अगर इस वक्त ये केस बनाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है कि ज़रूर फ्रिवलेस लिटिगेशन होगी, क्योंकि 100-150 FIR हो गई हैं इमरान खान के ऊपर, तो फिर आपको इस बात में भी थोड़ा सेंस होना चाहिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को लाने के लिए जितनी पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ लिटिगेशन हुई, जितने पॉलिटिशियंस जेल गए, जितनी FIRs काटी गई, तो वो भी फ्रिवलेस होंगी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है या पॉलिटिशियंस करप्शन नहीं करते। मेरा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो PTI के एजेंडा बिल्डिंग से है, कि उन्होंने जो एजेंडा बिल्ड किया है वो सरासर गलत है। क्योंकि उनकी राय ये है कि पाकिस्तान में 2 बुरे लोग हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, और उनकी वजह से पाकिस्तान में हर चीज़ बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और जरदारी ने करप्शन नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान में इंडेमिक है। अगर हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, सिस्टम, स्टेटस को सब मुलव्विस हैं इस करप्शन में, तो कोई 10-11 साल के लिए तो उस इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंटमैन इमरान खान थे ना। तो जिस तरह करप्शन का शोर डाल के फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान को जेल कर दिया गया था, करप्शन का जोर डालकर हैंग कर दिया था सिविलियन पॉलिटिशियंस को, डिसमिस कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, उसी तरह इमरान खान ने करप्शन का शोर डाल डाल के अवाम को गुमराह किया, डेमोक्रेसी को डीरेल किया, सिविलियन सुप्रेमेसी को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरह मुशर्रफ ने किया था, जिस तरह अयूब ने किया था, और जिस तरह ज़ियाउल हक ने किया था। कुछ लोगों का बहुत कार्टूनिश आइडिया है कि करप्शन क्या होती है, कि मैं अगर डैम फंड में 10 रुपये भेजूंगा तो 10 रुपये शहबाज शरीफ अपनी जेब में डाल देंगे और ये 10-10 रुपये कर के वो पाउंड्स खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई थैले हैं जिनमें बैतुल माल से ये लोग डॉलर्स डाल के ले जाते हैं लंदन। इट्स रियली नॉट दैट सिंपल। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक, मिलिट्री, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एलीट, इनका एक नेक्सस है जो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू डील्स, समटाइम्स सीमिंगली लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक करप्शन और फेवर्स और क्विड प्रो क्वोस का पूरा नेटवर्क और पूरा सिस्टम बनाया हुआ है।
अगर आप एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड हैं और आपके सारे दोस्त यार असेंबली में बैठे हुए हैं और लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते, क्या ये करप्शन है? अगर आप एक शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं, या तो आप या तो आपके दोस्त या तो आपका पपेट पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और मैसिव शुगर सब्सिडीज़ दे दी जाती हैं शुगर इंडस्ट्री को, क्या ये करप्शन है? सो देयर मैनी वेज ऑफ फाइनेंशियल करप्शन. सिर्फ थैलों में पैसा डालकर दुबई जाना इज़ नॉट करप्शन. टू फाइनेंशियली इनरिच योर सेल्फ बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजिशन एज प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो करप्शन. जो हमने तोशाखाना में देखा, एक तो वो लीगलाइज करप्शन है कि भाई वो 10%, 20%, 30% दे के ले सकते हैं, जो मॉरली मुझे रिपग्नेंट लगता है. उसके बाद इमरान खान पे इल्ज़ाम भी हैं कि उन्होंने गलत रसीद बनाकर दुबई में जाकर वो बेची घड़ी फॉर अ लॉट मोर देन व्हाट ही इज़ शोइंग ऑन द रिसीट. तो इमरान खान को तो लोग पावर में इसलिए लेकर आए थे ना कि ये तब्दीली लेकर आएंगे. तो एक ऐसा आदमी जिसने हमें 10-15 साल ये बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है इफ्तिदार में आने की, मुझे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, उस आदमी ने 2 महीने में आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इतने तोशाखाना गिफ्ट्स बेचे दैट ही मेड मोर मनी इन दोज 2 months सेलिंग गिफ्ट्स देन हिज एंटायर लाइफ कंबाइंड. सारी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया था ना वो कम था, और 2 महीने सिर्फ तोशाखाना के गिफ्ट्स बेचकर ज़्यादा पैसा कमा लिया. तो जो लोग कहते थे कि भाई ये तब्दीली हैं और पाकिस्तान में करप्शन मसला है, बैतुल माल से लोग चीज़ें लेते हैं, इनको हटाने के लिए हम इमरान खान को लेकर आएँ, वही लोग अब कहते हैं कि जी उनका लीगल राइट था तो उन्होंने बेच दिया, तो क्या इसमें मसला है, मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी. अगैन इमरान खान इसमें कोई यूनिक नहीं है. शौकत अजीज़ ने ये किया, मुशर्रफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने ये किया, जरदारी ने ये किया, ये सब लीगल है. तो अक्सर लोग सिर्फ एक लाइन लॉ की पढ़ते हैं और उनको लगता है वो लॉयर बन जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करके. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जिस तरह अप्रैल 2022 में भी एक शिक लेकर लोग बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा, तो लॉ इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. सिर्फ जो लिखा हुआ है वो काफ़ी नहीं होता, उसकी केस लॉ प्रेसिडेंस क्या है. अगर हम कहते हैं कि भाई आपने फाइनेंशियली इनरिच किया, तो क्या क्या चीज़ें हैं दैट द कोर्ट्स हैव सीन एज यू फाइनेंशियली इनरिचिंग योर सेल्फ. ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता कि डायरेक्ट आपके पैसे में अकाउंट आएंगे. वो लोग भी थोड़े अक्लमंद हैं ना, इतनी बेवकूफ़ी और इतने ब्लेटेंट तरीके से करप्शन नहीं करते कि कोई किसी को रिश्वत दे और वो बोले अच्छा यार मेरे बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दो. आई मीन let's be a bit smarter when we have these discussions. तो अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी इमरान खान के जो डिफेंडर्स हैं बहुत सिंपलिस्टिक करके बेच रहे हैं. उन्होंने स्पीच में भी बहुत डिसमिसिव होकर बहुत सिंपलिस्टिक करके उसको समझाया. लेकिन पीछे से चलते हैं, देखते हैं इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, क्योंकि फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और नॉन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ये सब कैसे मिले हुए हैं. मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंटी गवर्नमेंट ही हैं, क्योंकि उनका कंक्लूजन इज़ यूजली द कंक्लूजन टू ऑल ऑफ माई वीडियोज़. तो अलकादिर केस के अगर हम बिल्कुल ही शुरू में जाएं तो लंदन में एक प्रॉपर्टी है वन हाइट प्लेस, लंदन W2 2LH, जो ओन करते थे हसन नवाज़. इस प्रॉपर्टी का जो जिक्र है वो पैनामा पेपर्स में आया, हसन नवाज़ ने तस्लीम किया कि ये उनकी मलकियत है. उसके बाद ये भी लिखा आया काफ़ी कि वो उन्होंने उसमें रेनोवेशंस करवाई, आर्किटेक्ट्स को बुलवाया, स्विमिंग पूल भी बनवाया. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वजाहत सईद खान को नहीं पता था, वरना वो वहाँ जाके भी लेट जाते. 2016 में उन्होंने वो प्रॉपर्टी मलिक रियाज को बेच दी. तो अगेन इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती. अगर वो करिश्मा हसन नवाज़ में भी होता या वो एक कल्ट फॉलोइंग हसन नवाज़ की भी होती तो वो भी आकर टीवी पे बोल सकते हैं कि मेरा घर था मैंने बेच दिया, और कॉन्ट्रैक्ट है और लीगल ट्रांजैक्शन है. बिल्कुल है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई मीन, करप्शन इज़ नॉट दैट सिंपल. ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज ने ख़रीदी 42.5 मिलियन पाउंड्स की, जो कि मार्केट रेट से तकरीबन 20% हायर थी. तो एक ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आ चुका था, ही हैड टू गेट रिड ऑफ अ प्रॉपर्टी, मलिक रियाज स्टेप्स अप, बाइज द प्रॉपर्टी फ्रॉम हसन नवाज, पेइंग ओवर द मार्केट प्राइस. तो हम क्या अज्यूम करें कि जो सारे एक्टर्स हैं उसमें उन्होंने नेक नियति से ये किया है. ऐसे होती है फाइनेंशियल करप्शन कि आप किसी को कहीं फ़ायदा दें, वो आपको कहीं और फ़ायदा दे, और अक्सर ऐसी चीज़ों को लीगल कवर दे दिया जाता है. नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने भी इस केस को इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया कि एक क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या डिस्कस हुआ है. लेकिन ये बात तो NCA ने खुद ट्वीट करके तस्लीम की है कि जो वन हाइट प्लेस की प्रॉपर्टी है लंदन में, दिस इज़ इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट विद मलिक रियाज.
अच्छा, इधर दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। एक मिसनोमर जो लोग क्रिएट कर रहे हैं मलिक रियाज को डिफेंड करने के लिए, वो कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। इसमें जो बात वो सही कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये सिविलियन मैटर था, क्रिमिनल मैटर नहीं था। बिल्कुल सही है, सिविल प्रोसीडिंग्स थी। लेकिन जब वो कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और उसमें लिखा हुआ है कि कोई गिल्ट एडमिट नहीं हो रहा, अगेन बज़ाहिर आपको सच बताया जा रहा है लेकिन आपको आधा सच बताया जा रहा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मकसद यही होता है कि एनसीए कहती है भाई हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ जूरी आएगी, खर्चे वर्चे होंगे, कोर्ट का खर्चा होगा, लॉयर लेना पड़ेगा, इससे बेहतर है हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मलिक रियाज आउट ऑफ नाइसनेस वॉकड अप टू दी एनसीए एंड सेड यार मुझसे पैसे ले लो। ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस होगा जिसकी वजह से उन्होंने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ना। ये उस तरह नहीं है कि समझें आप मैं मैकडॉनल्ड्स से चिकन नगेट्स ऑर्डर करूं और वो पैरेट का मीट हो चिकन नगेट्स के अंदर। अब मैं मैकडॉनल्ड्स को बोलूं कि यार मैं आपको सू कर दूंगा, वो बोले भाई तू सू ना कर, तू सू करेगा उसके बाद 6 पॉडकास्ट करेगा, बकवास करता रहेगा सारा दिन, ऐसा अगर $10,000 ले ले, आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे कि इसके अंदर पैरेट मीट ना बोलूँ, चलो ठीक है, मेक सेंस राइट। मैकडॉनल्ड्स का एक रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है, वाई दे डोंट वांट टू गो टू कोर्ट इवन अगर वो गिल्टी ना हो, दे जस्ट डोंट वांट बैड पीआर आउट ऑफ इट। इधर वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती जो अक्सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में चीज़ें होती हैं जिसमें गिल्ट नहीं होता फिर भी पार्टीज़ अग्री फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। यहाँ बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा यही लगता है कि कुछ एविडेंस था, कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जिनमें मसले मसाइल थे, बट दे डिसाइडेड नॉट टू गो टूवर्ड्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड सेटल्ड। और 190 मिलियन पाउंड्स की ये सेटलमेंट थी जो एनसीए की उस वक्त तक हाईएस्ट थी। एंड येस उसमें लिखा हुआ इट डिड नॉट रिप्रेजेंट अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, पर कोई ऐसे ही तो नहीं ना 190 मिलियन पाउंड दे रहा है नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को। एक बहुत अच्छा मैक्सिम है कि द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। दूसरा मिसनोमर पीटीआई ये फैला रही है कि भाई हम क्या कर सकते थे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी थी। अगेन बात सच है लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, पीटीआई वांटेड दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। पीटीआई उस चीज़ को इस तरह पेश कर रही है कि एनसीए ने मजबूर किया टूवर्ड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, जबकि एनसीए स्टेटमेंट भी दे चुकी है आफ्टर दिस कि जी पब्लिक ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बाद से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने विलिंगली निगोशिएट किया ये कॉन्ट्रैक्ट एंड दे केम टू दिस अग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये किसने निगोशिएट किया? शहजाद अकबर, इमरान खान अकाउंटेबिलिटी ज़ार एंड हिज राइट हैंड मैन। तो अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं, द केस इटसेल्फ। यूके गवर्नमेंट ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स के तहत मलिक रियाज के अकाउंट फ्रीज किए क्योंकि उनको शक था कि जो इसमें पैसे हैं वो तो या तो ब्राइबरी से हैं या करप्शन ओवरसीज से है। तो मलिक रियाज को चोट लगी तो शहजाद अकबर सैनी प्लास लेके फ़ौरन लंदन पहुंच गए। उन दोनों की तस्वीरें भी आई, मलिक रियाज की बेटी का जो पैडिंगटन फ्लैट है उसके बाहर हमें शहजाद अकबर और मलिक रियाज की मुलाकात होते हुए तस्वीर भी नज़र आई। शहजाद अकबर ने नेगोशिएट किया यूके गवर्नमेंट के साथ टू गिव मलिक रियाज सम रिलीफ। मीनवाइल बैक इन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मई 4, 2018 के जजमेंट में मलिक रियाज पे बहुत बड़ा फ़ाइन लगाया क्योंकि बहरिया टाउन कराची की जो ज़मीन है उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ नज़र आई थी। लोगों से जिस तरह ज़मीन ली गई थी उसमें प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए गए थे, एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं किया था। इस वजह से एक तगड़ा फ़ाइन बहरिया टाउन कराची पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगा दिया था। फॉर द रिकॉर्ड ये दोनों केसेस का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग चीज़ हैं। यूके में कोई और मसला चल रहा है, पाकिस्तान में कोई और मसला चल रहा है। आपको इस तरह बेचा जा रहा है जिस तरह ये दोनों चीज़ें एक हैं। नो, देयर कम्प्लीटली अनरिलेटेड। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मलिक रियाज ने एग्री किया कि 460 बिलियन का फ़ाइन होगा जो मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट को देंगे। इसमें उन गरीब लोगों को, उन गरीब विलेजर्स को क्या मिलेगा जिनकी ज़मीन चुरा कर बहरिया टाउन बना दिया गया? ये सवाल पूछने का तो पाकिस्तान में हमें कोई हक़ नहीं है। और यहाँ ताने बाने मिलते हैं पीपीपी के साथ भी। जो बहरिया टाउन कराची में ज़मीन ली गई उसमें सिंध पुलिस भी मुलव्वस थी। नॉट ओनली डिड पीपीपी नॉट स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर विलेजर्स, दे एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद मलिक रियाज। तो उनसे भी हम क्या उम्मीद लगाएं? इट्स अगेन ये जो एक एलीट नेक्सस है इसमें सब लोग साथ मिले हुए हैं। बिलावल हाउस इस्लामाबाद जो है वो मलिक रियाज ने गिफ्ट किया है जरदारी को। ये एक एलीट नेक्सस, एक एलीट सिस्टम, एक एलीट स्टेटस को है और हमें बेचा गया था कि इमरान खान इसको तब्दील करने आ रहे हैं, जबकि इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी की इसमें जगह लेने आ रहे थे।
इमरान खान ने स्पीच में ये भी बात गलत की कि कोई ताल्लुक नहीं है अलकादिर का उस यूके वाली कोर्ट सेटलमेंट में, अलकादिर तो पहले से ही शुरू हो गया था। आप जाकर टाइमलाइन देख लें, द न्यूज़ में कासिम अब्बासी ने आर्टिकल लिखा है जिसका उमर चीमा ने टॉक शॉक में भी जिक्र किया। 2 दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ठीक है जी, जो यूके का गवर्नमेंट आ रहा है वो हम यहाँ मलिक रियाज को दे देते हैं। कैसे किया वो भी आएंगे। और उसके कोई 3 हफ्ते बाद इमरान खान ने ट्रस्ट बना दिया। 26 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट रजिस्टर किया जिसके डोनर मलिक रियाज बने, और उसके जो 2 ट्रस्टीज़ हैं वो हैं इमरान खान और बुशरा बीबी। इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि मुझे 500 कनाल की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास ऑलरेडी नमल यूनिवर्सिटी है जिसमें 1000 कनाल हैं। शायद वो एक अलग एक्सप्लेनर वीडियो हो, लेकिन कासिम अब्बासी के जाके आप उसमें भी आर्टिकल पढ़ लें कि नमल यूनिवर्सिटी के लिए भी ज़मीन जिस तरह एक्वायर की गई उसमें भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। ये भी लिखा हुआ है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इस्तेमाल की गई उसकी गलत प्रोविजंस इस्तेमाल की गई, क्योंकि वो तो इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती फॉर अ गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड फ्रॉम द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रस्ट। उन्होंने स्पीच में ये भी कहा कि यूके से पाकिस्तान का पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। झूठ, मिसलीडिंग। एसेंशली जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने मलिक रियाज का फ़ाइन टू द सुप्रीम कोर्ट पे किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने यूके से जो पैसा रिकवर हुआ वो मलिक रियाज को दिया। एक अलग केस में यूके गवर्नमेंट ने फ़ाइन किया, बोला करप्शन का पाकिस्तान का पैसा यूके आया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम तुझे वापस भेज रहे हैं। एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज को फ़ाइन किया, हमने दोनों को क्लब टुगेदर कर दिया। एसेंशली जो 60 अरब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ख़जाने में आने थे हमने मलिक रियाज को दे दिए, और मलिक रियाज की जो लाइबिलिटी थी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी कम कर दी। ये सारा पैसा पाकिस्तान को आना चाहिए था, टैक्सेस में लगना चाहिए था। आप सोचें अगर नवाज शरीफ और जरदारी ने ये किया होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। पीटीआई की साइड पे भी जो अक्लमंद लोग हैं वो ये नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्वेश्चनेबल नहीं है। उनकी बेस्ट केस आर्ग्यूमेंट ये है कि इमरान खान वाज इनकॉम्पिटेंट, उसको समझ ही नहीं आई कि उसके अंदर से, उसकी नाक के नीचे से ये सब हो गया और उन साहब को पता ही नहीं चला। जबकि इमरान खान व्हेन ही वाज इन पावर यूज्ड टू से दिस। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई बड़ा केस होता है ना वहाँ, वो मेरी नज़र के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग रोड में बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। आप ये मुतमईन हो जाएं कि मैं ये केस नहीं, जब तक मैं मुतमईन ना हूँ ये केस नहीं होगा। और अब जब केस हो गया, अरेस्ट हो गए, सबको पता चल गया, तो इमरान खान कह रहे हैं कि ये तो अच्छी चीज़ है ना, पाकिस्तान का पैसा वापस आया, वी शुड सेलिब्रेट दिस। तो आपने 2019 में इस बात को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? स्पीच में आके आवाम को बताना तो दूर की बात, कैबिनेट में आपने अपनी कैबिनेट को नहीं बताया कि ये क्या है। शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, फैसल वाडा ऑल क्रिटिसाइज्ड देयर ओन कैबिनेट के शहजाद अकबर एक सील्ड एनवेलप लाए और जिस पे कैबिनेट अप्रूवल मांगा और वो मिल भी गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वन मैन शो है, व्हाटएवर इमरान खान सेज हैपेंस। डिस्पाइट कैबिनेट्स प्रोटेस्ट के भाई क्या साइन करवा रहे हो, सील्ड एनवेलप है, जैसे नहीं कॉन्फिडेंशियल है, अप्रूव करो, और अप्रूव कर दिया। और अब आके कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट ने अप्रूव किया, सारा लीगल प्रोसेस जो फॉलो हुआ, जी बिल्कुल सामने हमें नज़र आ रहा है कैबिनेट अप्रूवल, लेकिन जिस तरह किया, वंस यू लिफ्ट दैट वेल दिस इज़ व्हाट यू सी। मतलब एक ऐसी कैबिनेट जो मतलब इमरान खान अगर दिन को रात बोलें तो वो दिन को रात बोलते थे। उन लोगों ने भी स्टैंड ले लिया कि भाई हद ही हो गई, कुछ तो प्रोसेस फॉलो कर लो, दिखा तो दो किस पे हमारे साइन ले रहे हो। और ये सब कर कराकर शहजाद अकबर ख़ुद पाकिस्तान छोड़कर चले गए। एक अकाउंटेबिलिटी जार जो तहरीक इंसाफ पार्टी इस बात पे आई थी कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जिस आदमी को लगाया वो करने के लिए शहजाद अकबर, उस पर खुद पे इतने सवालिया निशान है। और उस सब कर आकर राइट बिफोर VONC वो पाकिस्तान छोड़ के आराम से अब बाहर बैठे हुए हैं और पीछे बच गए इमरान खान। और वही है इस वीडियो का तीसरा पार्ट। जिन लोगों ने शायद केस की डिटेल्स बारीकी में नहीं देखी, या केस लॉ नहीं देखा, या प्रेसिडेंट्स नहीं देखे, वो ये सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जी पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ। ट्रस्ट में आए ना, हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केस लॉ क्या क्या चीज़ पर्सनल बेनिफिट बोलता है, उसके लिए आपको सारा केस लॉ देखना पड़ेगा। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है, मलिक रियाज ने जुल्फी बुखारी को तकरीबन 500 कनाल ज़मीन दे दी। वो ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम हो गई। अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं बुशरा बीबी, इमरान खान।
तो ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि जी बुशरा बीबी को जेल में सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो इमरान खान की बीवी हैं, ऐसा नहीं है। उनका नाम है, साइंड है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एक ये भी बात की जा रही है कि कौन सा उन्होंने अपने नाम कर दी, ट्रस्ट के नाम ही की ना। अगर वो पाकिस्तान के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे तो गवर्नमेंट के नाम कर देते। अगर इसमें आप ये बोलेंगे जी गवर्नमेंट तो पूरी चोर है, हम उनको पता था एक दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो चले जाएंगे, नॉस्ट्राडेमस थे, चलें ये भी मान लेते हैं, पब्लिक ट्रस्ट बना देते। So the fact that he is the trustee and his wife is the trustee, एक आदमी जिसको उनकी गवर्नमेंट ने फेवर दिया था वो एक मैसिव डोनेशन करते हैं, नॉट जस्ट लैंड, कंस्ट्रक्शन में भी वो इन्वॉल्व हैं। क्यों ना इस पे सवालिया निशान उठाए जाएं। प्राइवेट ट्रस्ट दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आप खुद भी गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक अच्छा सा एनेक्डोट मेरे फेवरेट लाहौरी यूट्यूबर ने बोला कि भाई 60 अरब का फ़ायदा इमरान खान ने मलिक रियाज को दिया और 6 अरब की ज़मीन जो है वो मलिक रियाज ने इमरान खान के ट्रस्ट को दे दी। तो भाई दुनिया टस से मस हो जाए। करप्शन आज भी 10% पे ही है, रेट नहीं बदला। तो ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है जिसमें रिपोर्ट हुआ था कि 37 स्टूडेंट हैं, अब तकरीबन मेरे ख्याल से कोई बढ़कर 100-120 के करीब हो गए हैं, तो उनके तो बहुत मज़े आ रहे हैं। पर स्टूडेंट 4-5 कनाल ज़मीन उनके पास है। तो 1 अरब की इन्वेस्टमेंट के बाद भी यूनिवर्सिटी का ये हाल है, आपसे झूठ बोला जा रहा है ये बोलकर, इनफैक्ट आधे आधे सच बोलकर। दुनिया भर में करप्शन ऐसी होती है कि जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो, आप किसी को रिलीफ देते हैं और फिर बाद में आपको कुछ फ़ायदा होता है। आई थिंक इस बात से तो अब कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड्स की रिलीफ दी। ये वही इमरान खान हैं जिनकी गवर्नमेंट में मैसिव रियल एस्टेट एमनेस्टीज़ और सब्सिडीज़ दी गई, मल्टीपल एमनेस्टीज़ दी गई। इमरान खान जो कि एमनेस्टीज़ के ख़िलाफ़ थे, पावर में आने के बाद शायद पाकिस्तान की सबसे लंबी एमनेस्टी उन्होंने ही दी है। फ़राह गोगी मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व थे। इमरान खान टीवी पे आए और उन्होंने फ़राह गोगी को डिफेंड किया। फ़राह गोगी की एक एलिज्ड ऑडियो लीक भी हुई जिसमें वो मलिक रियाज से बुशरा बीबी के लिए एक डायमंड रिंग मांग रही थी। एक और मलिक रियाज की एलिज्ड ऑडियो लीक हुई जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम मलिक रियाज ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान वाज टॉकिंग टू जरदारी, और जरदारी को कह रहे थे कि इमरान खान कह रहे हैं कि आप, या वो ऑन बिहाफ ऑफ मलिक रियाज ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान मलिक रियाज जरदारी को कह रहे थे कि आप इमरान खान के साथ मिल जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें। खाना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना। तो ये रियल एस्टेट और इमरान खान का बहुत पुराना गठजोड़ है। इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। साकिब निसार और पीटीआई का बहुत ही गहरा गठजोड़ है। साकिब निसार ने इमरान खान को बताया कि बनी गाला को किस तरह रेगुलराइज़ करें। सीडीए के लॉज बदल दिए गए, सिर्फ बनी गाला को रेगुलराइज़ करने के लिए नस्ला टावर गिरा दिया गया। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर जो ग्रैंड हयात बिल्डिंग थी जिसमें इमरान खान का फ्लैट है, साकिब निसार ने बोला अच्छा यार ये तो बन गई है, अभी लीगल बनी है तो क्या हो गया, इसको तोड़ तो नहीं सकते ना, उसको रेगुलराइज़ और लीगलाइज़ कर दिया था। ये वही साकिब निसार हैं जिन्होंने डैम बनाने का उठाया था शोशा, और फिर कहा कि जब पता चला कि जी $40 मिलियन रेज़ हुए हैं डैम फंड के लिए और $63 मिलियन एड्स में खर्च हो गए हैं डैम फंड के, तो फिर साकिब निसार ने बोला डैम थोड़ी ना बनाना था बेवकूफ़ों, मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहा था। रावी अर्बन डेवलपमेंटल अथॉरिटी रूडा, जिसके भी फ्रंट मैन इमरान खान बने हुए हैं, उसका जो रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नो सरप्राइजेस, सुप्रीम कोर्ट के कौन जजेस थे जिन्होंने सेट असाइड किया? जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी। जिन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए वो तो सुओ मोटो लेते नहीं हैं, और आवाम तो ये भी नहीं सवाल पूछ सकती कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चुराया हुआ पैसा वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, हम पे खर्च होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी इज़ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टिंग 190 मिलियन पाउंड्स? हम तो नहीं पूछ सकते ना भाई। ये अभी हाल ही में ट्विटर में किसी ने ये भी शेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी पाकिस्तान में 2 लाख होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी 14-15 लाख होती है। शायद उससे कम उनको सैलरी देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इंटरेस्टिंगली रूडा में भी मलिक रियाज की इन्वेस्टमेंट है। अगेन PMLN, PPP इस्टेब्लिशमेंट, सबके प्रोजेक्ट में मलिक रियाज की इन्वेस्टमेंट है। सर सब मिले हुए हैं बॉस। इस वीडियो का लास्ट पार्ट है सिलेक्टिव जस्टिस। क्या पाकिस्तान में सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है? आज से थोड़ी हो रहा, हमेशा से हो रहा है। क्या इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। क्या रीजनेबल एविडेंस है? बिल्कुल है। क्या इमरान खान शुड बी क्वेश्चन? यस। अगर थिंग्स कम अप विच शो कि जी इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट इसमें थी, उन्होंने फ़ायदा लिया, शुड ही बी अरेस्टेड फॉर इट? यस। क्या ये सब इमरान खान के साथ इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ फॉलिंग आउट हो गई है? बिल्कुल हाँ।
इसमें बस मैं एक बात भी क्लैरिफाई कर दूं कि न्यूली बॉर्न यूट्यूबर्स जिनको पता है कि बहुत आसान है कि एक पार्टी के हक़ में बोल दो तो मिलियंस आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। एक भाई जो कहते थे दिन में 14-15 दफ़ा भी लगा सकते हैं, वो भी आजकल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। शायद इतनी दफ़ा करने के बाद फिर एक ही पार्टी को सपोर्ट कर सकता है इंसान। तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को क्यों बुलाया, मलिक रियाज को क्यों नहीं बुलाया। एक गूगल सर्च लगती है, नैब समन्स मलिक रियाज को बुलाया गया था, नवंबर 2022 में बुलाया गया था। तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात सच है, 100% सच है कि मलिक रियाज इज़ अबव द गवर्नमेंट, अबव द लॉ इन पाकिस्तान, ही इज़ ऑल पावरफुल। तो ये बात खुलकर बोलें और सच बोलें। पर अगर आप मलिक रियाज को जेल नहीं डाल सकते तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को जेल में डालना गलत है। मतलब अगर दो लोग मोबाइल चोरी कर रहे हों, पीछे वाला जो आपको गन दिखा रहा है, आप हाथ मार के उसको पकड़ लें, बाइक वाला भाग जाए, तो वो ये नहीं आर्ग्यू कर सकता कि भाई मैंने तो गन पकड़ी हुई थी, बाइक तो कोई और चला रहा था। जब तक बाइक चलाने वाले को नहीं पकड़ोगे, मैं तो मोबाइल चोर हूँ ही नहीं, मैं तो चोर हूँ ही नहीं। दैट कांट बी यूज एज अ डिफेंस, राइट। ये भी आप इंटरनेट डिबेट्स, इंटरनेट आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल बयानात समझने के लिए एक सबक सीख लें, अपना ही बनाया हुआ है मेरा। व्हाट अबाउटिज़म जो है ना, वो तो आप सब ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सही तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो एक अपने लिए जो मैंने मैक्सिम बनाया हुआ है वो ये है कि व्हाट अबाउटिज़म कैन बी यूज्ड एज एन अटैक बट नॉट एज अ डिफेंस। मतलब मेरा उसका ये है कि अगर आप मरीम नवाज़ कहती हैं कि हर बुरी चीज़ जनरल फैज़ ने की, तो उनसे कहना व्हाट अबाउट जनरल बाजवा इज़ अ फेयर क्रिटिसिज्म कि भाई आप एक साहब को तो कह रही हैं, दूसरे साहब को क्यों नहीं कह रही, व्हाट अबाउट हिम एज वेल, फेयर अटैक। इसी तरह इमरान खान जब कहते हैं कि जनरल बाजवा से बुरा कोई इंसान ही नहीं था, उनसे पूछें तो व्हाट अबाउट जनरल फैज़, तो वहाँ भी व्हाट अबाउट बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है, लेकिन आप उसको एक डिफेंस में नहीं यूज़ कर सकते कि जब आप बोलें खान साहब आपने फॉरेन फंडिंग में ये जो किए हैं ये सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, इलीगैलिटीज़ हैं, पैसा चोरी हुआ है, तो वो ये नहीं कह सकते तो व्हाट अबाउट PPP एंड PML। भाई आप अपना जवाब दें ना। मतलब अगर आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि जस्टिस नहीं होता तो फिर कोई भी ना जाए कोर्ट, फिर तो कोई मर्डर कर दे, बोले भाई इतने सारे मर्डरर्स हैं जो बाहर फिर रहे हैं, तो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। दीज आर नॉट लीगल और दीज आर नॉट साउंड आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। तो जब हम सेलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, हमें भी दोनों तरफ बात करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों की ये पोजीशन कैसे हो सकती है कि भाई आप इमरान खान को नहीं बाकी सबको जेल में डालें। आई थिंक वी नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम आवर पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ एंड लुक एट पाकिस्तान एज अ होल एंड आवर हिस्ट्री एज अ होल। आप लोगों की थोड़ी आंखें खुल जानी चाहिए पिछले 1 साल में कि भाई अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से हटता है और इतने सारे केसेस बन जाते हैं और अगर आपको लगता है वो फ्रिवलेस हैं, तो बेनज़ीर हटती है तो वो क्यों नहीं फ्रिवलेस केसेस बनाएंगे इस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ हटता है तो वो फ्रिवलेस केसेस क्यों नहीं बनाएंगे इस्टेब्लिशमेंट। तो आपकी ये पोजीशन तो नहीं हो सकती ना कि जो सारे नायब ने केसेस बनाए, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में बने, जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए बने, जो -1 करने के लिए बने। मैं आपको अंदर की खबर आज बता देता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जब अडियाला में थे, उनको ऑफ़र आई थी कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है पाकिस्तान में। सो जब आप कहते हैं कि जी सेलेक्टिव जस्टिस इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है, आपको तारीख़ में भी देखना चाहिए कि किस तरह सेलेक्टिव जस्टिस हुआ है। अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी की करप्शन, लेकिन जरदारी को 10-11 साल जेल में थे, उसके बाद वो बाहर निकले, उन्होंने बोला जी कोई एविडेंस ही नहीं था। अगर एविडेंस नहीं था तो क्यों 10-11 साल उनको जेल में डाला? या अगर एविडेंस था तो फिर जब उनको वापस लाना था तो फिर उनको जेल से क्यों निकाल के आपने करप्शन गायब कर दी? इसी तरह कल को अगर इमरान खान को वापस लाना होगा तो ये जो सारे केसेस हैं ये गायब हो जाएंगे। जिस तरह इमरान खान जब ऑन द सेम पेज थे, फॉरेन फंडिंग केस में बहुत ज़्यादा एविडेंस था, कुछ भी नहीं हुआ। तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया, PTV पर अटैक किया, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान जो कहते हैं कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो बेल पे बाहर आया, शहबाज शरीफ, इमरान खान बेल पे बाहर थे एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। लिटरली हमने वीडियोस देखी हैं यार, PTV और पार्लियामेंट अटैक की। तो जब आप सेम पेज पे होते हैं तो यू कैन लिटरली लीड मॉब्स, यू कैन लिटरली अटैक, और आपके साथ कुछ भी नहीं होता। तो सेलेक्टिव जस्टिस आज नहीं हो रहा, सेलेक्टिव जस्टिस काफ़ी सालों से हो रहा है। तो जब आप इस पे तनकीद करते हैं तो आपको उस ज़ुमरे में इस चीज़ को देख के तनकीद करना चाहिए। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता। इमरान खान जब पावर में थे तो तब कोई ये ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नहीं कर रहा था, हक भी नहीं था क्वेश्चन करने का। एंकर ने आके खुल के बोला है कि हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आई थी कि इसका जिक्र नहीं हो सकता, विच इज़ वाई आई गिव डॉन क्रेडिट फॉर प्रिंटिंग दैट। इसी तरह आरिफ नकवी वाला जब केस हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई, यहाँ पे तो हम लोगों ने उसको इतना कवर नहीं किया ना। या पापा जॉन्स की जब स्टोरी आई, पाकिस्तान मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उसको इतना ज़्यादा कवर नहीं किया ना। ये एक रजीम थी PTI की जिसमें
मीडिया वॉज गैग्ड, अपोजिशन वॉज साइलेंस्ड। आरिफ नकवी वाली फाइनेंशियल टाइम्स जो स्टोरी है उसमें पैसे आए पीटीआई को और फिर आरिफ नकवी को इन द के इलेक्ट्रिक डील फ़ायदा हुआ। मुसद्दिक मलिक ने जो फिगर्स दिए हैं वो ये हैं कि 3 मिलियन पाउंड आरिफ नकवी ने इमरान खान को और उनकी पार्टी को दिए और फिर आरिफ नकवी को $1 अरब का फ़ायदा हुआ। कोल प्लांट उनको माफ़ करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट भी आपको इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो आप एक पार्टी को फंड करते हैं और फिर वो पार्टी पावर में आकर आपको रिलीफ देती है, इसको हम करप्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। एंड अगेन कोई इमरान खान इसमें यूनिक नहीं है। उन्हीं आरिफ नकवी का एक ट्रांजैक्शन ये भी था, फाइनेंशियल टाइम्स स्टोरी में ही लिखा हुआ है, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए इंटेंडेड था। जो अमीर लोग होते हैं ना वो सबको फंड करते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है कि भाई ये क्या बात हुई कि नैब ने उसी दिन शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को रिहा कर दिया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। एक तो आपको खुशी होनी चाहिए कि अगर कोई एविडेंस नहीं था और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बना हुआ था तो वो केस ख़त्म हो गया, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। ये कैसे हो सकता है कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस इमरान खान के दौर में बना वो ठीक है, उसमें इन लोगों को अरेस्ट करो, बर्बाद करो, उस केस का होना ही आपके लिए काफ़ी है, नैब में अपीयर होना ही इन लोगों का काफ़ी है फॉर यू टू प्रिज्यूम कि इन लोगों से ज़्यादा गिल्टी तो कोई इंसान ही नहीं है। हद तक शरियार आफरीदी ने अल्लाह की कसमें खाई कि राना सनाउल्लाह से 5 kg हेरोइन मिली। जब पता चला बिल्कुल ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था तो फिर हम क्यों ना शरियार आफरीदी को क्वेश्चन करें। तो पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्टार्ट नेमिंग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, फरियाल तालपुर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, निहाल हाशमी, कितने लोगों को, छोटे छोटे वर्कर्स को भी जेल में डाला आपने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जस्ट टू मेक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और 10 साल जो लोगों ने उनसे उम्मीदें लगाई हुई थी, जो उन लोगों को सपोर्ट किया था, जो ख्वाब देखे हुए थे, जो होप किया था, जो मुझे सोशल मीडिया पे लोगों ने गालियां दी थी, उन उम्मीदों को लेके इमरान खान ने अपने आप को फाइनेंशियली इनरिच किया। अनडिनाइबल सी बात है, ही इज़ इन बेड विद द रियल एस्टेट सेक्टर। अब आप लोग कहते हैं नहीं हक और बातिल की जंग है कि इमरान खान को हम लेकर आएंगे। भाई हक और बातिल से बाहर आ जाओ, फरिश्ता और जल्लाद से बाहर आ जाओ। आप देखते हैं कि यार अच्छा चलो ये 3 लोग हैं, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, इनमें ये बेहतर है, जाके वोट दे दो। ये जो एक आइडिया आप लोगों ने बनाया हुआ है ना कि इनफेलेबल मसीहा है इमरान खान, प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं। इट्स वेरी डेंजरस। दिस इज़ व्हाट लीड्स टू कि अब इमरान खान को अरेस्ट कर दिया तो हम मुल्क चला देंगे। ना केस देखना है, ना हिस्ट्री देखनी है, ना कॉन्टेक्स्ट देखना है, बस इमरान खान ने कह दिया तो कह दिया, वो हमारी रेड लाइन है। प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, प्लीज़ 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 फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज फॉर मी पाकिस्तान विल ऑलवेज बी ओवर इमरान खान। एक तो मुझे लगता है कि करप्शन नहीं पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आई विल ओपनली नेम इट मिलिट्री इंटरफियरेंस इन पॉलिटिक्स। और 2011-13 से उसका नाम इमरान खान रहा है, जिसने सिस्टम को डिरेल किया, जिसने सिस्टम को नहीं चलने दिया, विच इज़ वाई आई एम अगेंस्ट हिज पॉलिटिक्स। दूसरा, उन्होंने जब कहते हैं जी शऊर दिया, नहीं, उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके सिंपलिस्टिक सोल्यूशन दिए जो पॉपुलिस्ट थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जिस तरह करप्शन समझाई है वो करप्शन नहीं है। उन्होंने कभी उस एलीट नेटवर्क की बात नहीं की। जब वो इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो 2-3 जनरलों को करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के रोल और उस सिस्टम, उस स्टेटस को की कभी वो बात नहीं करते। सबसे आसान पाकिस्तान में काम होता है सियासतदान को आप गालियाँ दें और फिर घर जाके सो जाएं। तो मुझसे भी लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी यही करूँगा। जिन लोग जो पंचिंग बैग्स हमारी हिस्ट्री में बने हुए हैं उन्हीं को दूँ। नॉट दैट कि उनकी गलतियाँ नहीं हैं, बिल्कुल गलतियाँ हैं, लेकिन उन्होंने जो उस चीज़ का अजाला पे किया है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हैंग हो गए हैं, असैसिनेट हो गए हैं, एग्जाइल हो गए हैं, सालों साल जेल रहे हैं, काफ़ी कुछ उनके साथ बुरा हो चुका है। तो उनको गालियाँ देने से बेहतर है जिन लोगों के साथ कुछ भी नहीं बुरा हुआ और उन लोगों ने शायद उससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बुरा किया है, उस तरफ हम लोग थोड़ी निशानदेही करें ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली मसला क्या है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दैट आई डोंट थिंक हिस्ट्री और पाकिस्तान और पॉलिटिक्स विल मेक सेंस टू यू। होपफुली अब आप जाकर देखें कि जी 90s में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम 2000s में बाकी सिविलियन पार्टीज़ क्या कह रही थी, क्यों वो सही थी, क्यों इमरान खान गलत थे फॉर मेकिंग फन ऑफ दैट एंड बीइंग एंटी पॉलिटिक्स और बीइंग अगेंस्ट पॉलिटिक्स और बीइंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी और बीइंग अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट। ये सब कर एंड में आके फिर इमरान खान उधर ही आ गए कि मुझे क्यों निकाला। That being said, I'm against trying any PTI activist, PTI leader under the Army Act, under the Official Secrets Act. सिविल सोसाइटी को इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों को इमरान खान या PTI नहीं भी पसंद तो कल को यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी और एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़। जिस तरह इमरान खान ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनको लगता था वो हमेशा से फ़िरौन की तरह रहेंगे और अपनी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहेंगे और उनको जेल में डालते रहेंगे। आज वही रूल्स उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के नेटवर्क्स उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। सो यू आर नॉट इन पावर
ऑल द टाइम। तो जो ये फैशिज्म हमें नज़र आ रहा है, ईमान मज़ारी ने भी अभी ट्वीट किया कि वो उनकी वालदा रिहा हुई, फिर वापस उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो जब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गई, सेंट्रल जेल गई, तो उन्होंने चीखते हुए उनकी आवाज़ सुनी, फिर ईमान को भी वहाँ पर टॉर्चर किया गया। तो कस्टोडियल टॉर्चर गलत है, बिल्कुल गलत है। आई नो कुछ ये एक इम्पटस है कि जी पीटीआई वालों ने बहुत मजाक उड़ाया था, मॉक किया था, मिसिंग पर्सनस को मॉक किया था, एक्टिविस्ट का मरना मॉक किया था, सेलिब्रेट किया था, डिफेंड किया था। इमरान रियाज खान आके व्लॉग्स बनाते थे डिफेंड करते हुए, उन्होंने तो ज़ाहिर जाफ़र तक को डिफेंड कर दिया था। वो कहते थे भाई बलोच उठाए जाते हैं तो किसी वजह से उठाए जाएंगे ना, सारी बातें सच हैं। तो अगर कुछ एक इमोशंस आर गेटिंग द बेटर ऑफ यू वेर यूर लाइक अच्छा यार इमरान रियाज खान के साथ भी बुरा हो, please set that aside. Please let the sanity in you prevail. Very few sane voices are saying the right things right now. अगर हम तारीख़ शायद इस लम्हे को जब याद करेगी तो वो आवाज़ों नुमायाँ होंगी who kept their head throughout all of this nonsense. So please keep your head. Stand with the principles. 1000 करोड़ इख्तिलाफ़ हो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ आपके, मैं भी एग्री करता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पैसे लेकर बकवास करते थे और लोगों को मरवाना चाहते थे, अरेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन उनके भी एज ए पाकिस्तानी कुछ राइट्स हैं, वो इलीगली अबडक्ट नहीं हो सकते, हमें कंडेम करना पड़ेगा। पीटीआई के जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, जिन जिन लोगों की वीडियोज़ आई, जिन जिनके खिलाफ एविडेंस है, जो मॉब लीड कर रहे हैं, आप उनको अरेस्ट करें सिविलियन कोर्ट्स में। जो भी आपकी राय है कोर्ट्स के बारे में, आई ऑल्सो हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट सम पीपल इन द हाइस्ट प्लेसेस इन आवर जुडिशरी, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में वो नहीं ट्राई हो सकते, ये प्रेसिडेंस नहीं सेट हो सकता। एंड एट सम पॉइंट एक टिपिंग पॉइंट भी आ जाएगा कि हम सबको ही ये करना पड़ेगा, बिकॉज पीटीआई इतनी वीकन हो जाएगी कि वो ये सारी कैंपेन्स और ये चीज़ें नहीं कर सकेगी। एंड इवन फॉर पीटीआई एंड इवन फॉर पीटीआई सपोर्टर्स आई डोंट थिंक दे केयर एज मच। पीटीआई की पूरी लीडरशिप इन जेल है, इमरान खान बाहर हैं, तो पीटीआई वाले खुश हैं। तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। वो जो बच्चा इमरान खान के कहने पर आ गया और उसने कोई बेवकूफ़ियाँ कर दी, अहमकाना हरकतें कर दी हैं, आई मीन पीपल आर बीइंग अरेस्टेड जस्ट फॉर बीइंग एट द प्रोटेस्ट। बीइंग एट द प्रोटेस्ट इज़ योर राइट। आपने को जलाया है, चलें अरेस्ट हों, जो भी प्रोसीजर है, यू स्टिल हैव अ राइट टू फेयर ट्रायल, प्रिजनर स्टिल हैव राइट्स। लेकिन सिर्फ जो प्रोटेस्ट पे था उसको उठाना या सपोर्ट करना, या झंडा लहराना, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। पीटीआई ने खुद अबैंडन कर दिया। इमरान खान कहते हैं हम में से है ही नहीं, ये तो एजेंट्स थे सारे। तो किसी ना किसी को तो उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। फौज से है, जाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं, और इसके ऊपर जो तहकीकात हो और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। या इट्स टफ, देयर आर नो राइट आंसर्स इन पाकिस्तान। आपको कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में से अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, बट एज थिंग्स स्टैंड जो प्रिंसिपल है उस पर रहें। पॉलिटिक्स, पार्टिजान्स, इमोशन साइड पे रख दें, तो मोर ऑफन देन नॉट यू विल बी राइट। मुझे खुशी है कि जरदारी साहब जो हैं उनको आज एक और केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा, ये सारे जेलों में जाएंगे। दहशत गर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए।